नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1976 में जो है पारित किया था। मंडल आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1980 में। याद रखेंगे दोस्तों, 1980 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों ने मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा जो है निलंबित किए जाते हैं मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है दोस्तों? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो 3 माह तक जो है बंदी बनाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के 1 के क्या में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है दोस्तों? आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं दोस्तों? भाग 4 में जो है देख सकते हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 51 के क्या में जो है मूल कर्तव्यों का वर्णन है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 37 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 37 के द्वारा। किसने कहा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व वैसा चेक है जिसे सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है? KT शाह ने कहा था। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है दोस्तों? गोवा में जो है समान नागरिकता संहिता लागू है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है? अनुच्छेद 39 के क्या में जो है। याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदैव अंग होता है समाजवादी संविधान का। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 48 के कैसे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 किससे संबंधित है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 41। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, ये सिद्धांत जाना जाता है सार्वभौमिकता का। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? आर्थिक स्वतंत्रता। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया है दोस्तों? केशवानंद भारती वाद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है राज्यों का संघ। प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत की देशी रियासतों के
विलोम में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों? सरदार पटेल तथा बीपी मेनन ने। याद रखेंगे दोस्तों, बीपी मेनन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस के धर थे। याद रखेंगे दोस्तों, एस के धर। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों का गठन किया था? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्यों का गठन किया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए राज्य के गठन की शक्ति किसमें निहित है दोस्तों? संसद में निहित होती है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 2000 को। याद रखेंगे। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक है दोस्तों? प्रथम अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक भारत का संघ सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया था? सिक्किम को। याद रखेंगे दोस्तों, सिक्किम को। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई थी? वर्ष 1985 में प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में निहित होती है दोस्तों? जहां द्विदलीय प्रणाली प्रचलित हो। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? लोकसभा के चुनाव के सहकारी निधियन से है। निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था? वर्ष 1989 एवं 1993 में बनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों? 15 फरवरी 1985 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है? भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश को। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के सांठ-गांठ की जांच करने वाली समिति कौन सी है? बोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों? वर्ष 1968 में जो है प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है दोस्तों? अनुच्छेद 317 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 263 में। रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार लगाता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 245 तथा 246 के अंतर्गत किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है दोस्तों? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारी आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 में किया गया था सरकारी आयोग का गठन। संविधान के किस अनुच्छेद के
अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है, अनुच्छेद 265 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 में। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्यों पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में दिया गया है। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह सुझाव किस समिति ने दिया है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्रिपरिषद के पारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों अनुच्छेद 263 में जो है वर्णित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू ने। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्यपाल करता है। राज्य विधानसभा के 17 अवसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? दोस्तों राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किससे सलाह कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है? उच्च न्यायालय से सलाह कर। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? दोस्तों राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 201 के तहत। वर्तमान में राज्यपाल का मासिक वेतन कितना है? 3,50,000 रुपये, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 333 के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? दोस्तों विधान परिषद होता है। राज्यों के वित्तीय लेखों पर कौन नियंत्रण रखता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह तक रोक सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान सभा को विधान परिषद का सर्जन एवं उसे समाप्त करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 169 में। राज्य की विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या किस अनुच्छेद में निर्धारित की गई? दोस्तों अनुच्छेद 170 में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कटौती प्रस्ताव को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? समापन प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत कर दिया जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितनी अवधि तक रोक सकती है? 14 दिन की अवधि तक रोक सकती है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद की किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? दोस्तों प्राक्कलन समिति में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग में अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से? भारतीय संसद किसके माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? दोस्तों संसदीय समितियों के माध्यम से, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? दोस्तों विश्वास प्रस्ताव रखा जाता है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथा संयुक्त बैठक किस विधेयक पर हुई थी? दोस्तों दहेज उन्मूलन विधेयक पर हुई थी।
वर्ष 1961 में। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है दोस्तों यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेष अधिकार प्रस्ताव कब लाया जा सकता है दोस्तों? जब वह मंत्री किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को गलत वर्णन देता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद द्वारा वर्ष 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की आयु कितनी है? 18 वर्ष। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1 घंटा हो सकती है। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है दोस्तों? न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शक होता है? लोक लेखा समिति होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों को कर राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है दोस्तों? वर्ष 1971 की गणना के आधार पर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।